अच्छा तो फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो होगा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, हम ट्रिग्नोमेट्री में आज बेसिक ओवर करेंगे क्योंकि आप लोग एडवांस लेवल पे ये आप लोगों को आती है बेसिक इंशाल्लाह। तो हम लोग बेसिक को एक दफ़ा रिवाइज करेंगे, गो थ्रू करेंगे और फिर हम एडवांस पे भी चले जाएंगे। मैं आप लोगों को दोनों एक साथ कोशिश करूँगा करा दूँ। अच्छा, सबसे पहले तो रूल ये होता है कि आपका जो ट्रिग्नोमेट्री होता है, जो आपका बेसिक लेवल होता है, वो सिर्फ तभी अप्लाई होगा अगर आपके पास एक 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर एक 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करना होता है कि हाइपोटेन्यूज क्या है, एडजेसेंट क्या है और ऑपोजिट क्या है। देखो, हाइपोटेन्यूज कहते हैं लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल को। अब 90 डिग्री ट्राइंगल है, 90 डिग्री ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री होता है। एग्जैक्टली exactly. जो सबसे बड़ा एंगल होता है, जितना बड़ा एंगल होता है उतनी बड़ी लेंथ होती है, उतनी बड़ी साइड होती है, लेंथ होती है। तो 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होती है वो कहलाती है हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होती है? जो सबसे लंबी साइड होती है। अच्छा, आपने बिल पर सी ट्राइंगल था ABC, आपने निकालना है एंगल ए। क्या निकालना है? एंगल के ऑपोजिट जो साइड होती है वो कहलाती है ऑपोजिट। क्या कहलाती है? ऑपोजिट। आपके पास बचा का आखिरी साइड, तो आखिरी साइड आपकी क्या कहलाएगी? एडजेसेंट। कोई कंफ्यूजन कि सर ये हाइपोटेन्यूज कहां से आया, ऑपोजिट कहां से आया, एडजेसेंट कहां से आया? कोई कंफ्यूजन नहीं। ये काफी टीचर्स अभी तक कराते आ रहे हैं और मैं वही फुटस्टेप्स फॉलो करूंगा। सो का तोआ, सो का तोआ। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में आपका लगता है साइन, कॉस, टैन। ओ का मतलब होता है बेसिकली ऑपोजिट, एच का बेसिकली मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, टी का बेसिकली मतलब होता है टैन। ये क्या हो गया? ऑपोजिट, हाइपोटेन्यूज, टैन। सो में क्या चीजें आ रही हैं? ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज। क्या चीजें आ रही हैं? ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? हम कहेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू सो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोई सवाल अभी तक कंफ्यूजन कि सर ये क्या आप कर रहे हैं? नहीं कंफ्यूजन है, गुड। फिर आपके पास क्या आता है? का, जो कि होता है कॉस, कॉस एक्स। का हमें देखो सबसे पहले क्या आ रहा है? ए क्या स्टैंड करता है? किस चीज के लिए स्टैंड करता है? ओ, मैंने गलती से यहाँ पे टैन लिख दिया, आप लोगों ने मना भी नहीं किया मुझे। यहाँ पे मुझे ए लिखना था बेसिकली, ये ना टैन नहीं, ए लिखना है। ए किसके बराबर होता है? एडजेसेंट। तो कॉस किसके बराबर होता है? का, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। जबरदस्त। फिर आपके पास बचता है तोआ, जो कि होता है टैन। जबरदस्त। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। क्योंकि आप लोगों को IGCSE है, आसान सवाल होते हैं और आपसे ये पूछा भी कम जाएगा, आपसे एडवांस वाला पूछा जाएगा, मगर मैं इसके भी आप लोगों को थोड़े मुश्किल सवाल कराऊंगा। अभी तक कोई कंफ्यूजन कि हमने क्या किया? सबसे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन 1A और क्वेश्चन 1B अभी करने, सही है। देखो, इस सवाल में सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना होता है? आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना होता है ऑपोजिट क्या, एडजेसेंट क्या, हाइपोटेन्यूज क्या। एंगल की ऑपोजिट साइड क्या होती है? ऑपोजिट ही होती है। वेरी गुड। एंगल की ऑपोजिट साइड होती है ऑपोजिट, तो ये क्या हो गया? ऑपोजिट। हाइपोटेन्यूज के सामने वाली साइड क्या होती है? इट्स 90 डिग्रीज के ऑपोजिट वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। तो इसमें दो चीजें, ऑपोजिट एंड हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट एंड हाइपोटेन्यूज कम्स इन सो, साइन। तो आप लोग कहोगे साइन 67 इज इक्वल टू सो। पहले क्या आ रहा है? शाबाश। ऑपोजिट क्या है? ए अपॉन 15। 15 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? शाबाश। तो a इज इक्वल टू साइन। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज का खास ख्याल रखना है, 67 को हमेशा ब्रैकेट में डालना है। अगर ब्रैकेट में डालोगे 67 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसका साइन निकालेगा, जो कि गलत है। हमें साइन 67 चाहिए पहले। साइन 67 मल्टीप्लाई बाय 15, तो आपके पास है 13.807, जिसको आप 13 को राउंड ऑफ करके 13.81 भी लिख सकते हो। सो a इज इक्वल टू 13.807, जिसको आप लिख सकते हो 13.81। एनी कंफ्यूजन सो फार? सब जबरदस्त है। अच्छा, पार्ट बी भी फिर आसान लगेगा आप लोगों को। अब क्वेश्चन 2B पे आ जाओ आप लोग। क्वेश्चन 2B अभी करके दो।
अच्छा पार्ट बी भी कर देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिफिकेशन। ये बी क्या होगा, ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज या एडजेसेंट? शाबाश, हाइपोटेन्यूज क्यों होगा? 9.7 क्या होगा, क्यों होगा ऑपोजिट? 15 के एंगल्स के ऑपोजिट है, शाबाश। हाइपोटेन्यूज ऑपोजिट ऑपोजिट किस में आते हैं? ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज साइन में आते हैं, शाबाश। एंगल कितना है? 15। ऑपोजिट कितना है? 9. सो हाइपोटेन्यूज कितने? बी। बी ऊपर चला जाएगा, साइन 15 नीचे आ जाएगा, तो आप कहोगे b इज इक्वल टू 9.7 डिवाइडेड बाय साइन 15। तो ये आता है 37.477, इसको मैं लिख दूंगा 37.48। वैसे राउंड ऑफ का बोला हुआ नहीं है, मगर चलो 1 डेसिमल लिस्ट पे कर लेते हैं, 37.5। एनी कंफ्यूजन गाइस? गुड। पार्ट बी। तो इसमें देखो एंगल क्या, ये साइड आ गई ऑपोजिट, क्योंकि ये एंगल के ऑपोजिट है। जो 90 डिग्री के ऑपोजिट होते हैं वो कहलाती है हाइपोटेन्यूज, और ये आका बचा एडजेसेंट। तो यार हमारे पास इसमें हाइपोटेन्यूज और सिर्फ एडजेसेंट का गेम है। एग्जैक्टली का। गुड। सो हम कहेंगे cos 67 इज इक्वल टू का एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। भी ऊपर चला गया, cos 67 61 ने बोला मुझे नीचे आना है, 17 डिवाइड बाय cos 61, ठीक है 35 तक आ रहे हैं। चलो गुड, आप लोग भी कैलकुलेट कर लेना, मतलब राउंड ऑफ वगैरह करने के लिए यार। अच्छा द थिंग इज, क्योंकि आप लोग IGCSE के हो, मोस्ट लाइकली ऐसे सवाल आए ही नहीं, मगर हम लोग टफ से टफ से क्वेश्चन की तैयारी करेंगे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन 5 अभी सॉल्व करो। देखिए अब ऐसा सवाल जब भी आता है आपके पास ना, इसका एक तरीका होता है। इसका तरीका ये होता है, आपने ट्रायंगल को एक से ज़्यादा तरीके से देखना है। मैं आपको ये बड़ा शेप बना के जैसे दे देता हूँ, देखो ये तीन तरीकों से आप इस ट्रायंगल को देख सकते हो। पहला तरीका कि ये बड़ा सा ट्रायंगल खुद ही बना दो। ओके यार मैं साफ से सफाई से बनाऊँ। अगर गौर से देखो, ये हो गया बी सी ए 90 डिग्रीज आ गया, ये 8 पॉइंट आ गया। पहला तो ये पूरा बड़ा ट्रायंगल, और ये बड़ा ट्रायंगल जो है ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक हिस्सा यू बन रहा है, जो कि है 56 डिग्रीज और 8.9, और दूसरा हिस्सा आपका ये वाला बन रहा है। AHC, जिसमें ये 90 डिग्री है। आप लोगों ने देखिए कि ट्राइंगल को एक से ज्यादा तरीका होता है देखने का। अब वो आपसे कह रहे हैं फाइंड AH। AH के लिए बताओ, इसको कहते थे ट्राइंगल 1 2 3, कौन सा ट्राइंगल यूज करूंगा? गुड जॉब। आसान हुई जिंदगी या नहीं? मैथ्स का काम ही है आपकी जिंदगी अपने लिए आप लोग आसान बनाओ। तो ये लो, इस 2 को अब मैं मिटा रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये हो गया ऑपोजिट, और ये देखो ये 90 डिग्री होगा ना ये भी, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज किस में आता है? कराओ, और AH की मुझे वैल्यू बताओ। ऑलराइट, तो अब AH हम लोग कैलकुलेट भी कर लेते, देखते क्या वैल्यू आ रही है। तो ये ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज होते हैं साइन में, तो आप लोग कहोगे साइन, तो AH अपॉन 8.9, 8.9 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या आ रहा है आंसर आप लोगों का? 7.37।
चलो यही होगा फिर, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा। अब वो कह रहे एच सी, क्या कह रहे वो, एच सी। यार ये मुश्किल लगते बच्चों को, हालांकि ये मुश्किल इतना है नहीं। आप देखो एच सबसे, इसका तरीका क्या है, इसका तरीका ये है, आप लोग मुझे ये बताओ, अच्छा ये 56 डिग्री भी है, आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोग बी सी निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ट्राइंगल वन को यूज, बी सी, ये ट्राइंगल वन को यूज करके निकाल सकते हो ना। ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये ऑपोजिट हो गया, ये एडजेसेंट हो गया। ट्राइंगल वन को अगर मैं गौर से देखूं, ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज को, ये 90 डिग्री के ऑपोजिट है। एंगल के ऑपोजिट क्या होता है, ऑपोजिट। और ये क्या हो गया, एडजेसेंट, क्या हो गया, बी सी निकाल सकता हूं। अब मुझे बताओ बी एच भी निकाल सकता हूं, ट्राइंगल टू को यूज करके बी एच निकाल सकता हूं। अगर मैं बी सी में से बी एच को माइनस कर देता हूं, अगर मैं इस पूरी, अब मैं इस तरफ आ जाता हूं, अगर मैं इस पूरी लाइन को निकाल के इस हिस्से को माइनस कर दूं, तो बचा हुआ हिस्सा मेरे पास नहीं आ जाएगा। यही करना था। अब समझ आया कि मैंने आपको ट्राइंगल को डिफरेंट पार्ट्स में क्यों करवाया था, ताकि आप डिफरेंट लेंथ्स वगैरह सब निकाल सको। कंफ्यूजन है अभी भी आपको? एग्जैक्टली। बीसी कैसे निकालोगे आप लोग? देखो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, एडजेसेंट दिया हुआ है। हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट किस में आते हैं, का बोलोगे, cos 56 इज इक्वल टू का एडजेसेंट ओवर BC। और BH कैसे निकालोगे, ये क्या, एडजेसेंट। आपके पास हाइपोटेन्यूज दिया हुआ था, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज वापस किस में आता है, का, cos 56 का एडजेसेंट जो कि है BH ओवर हाइपोटेन्यूज जो कि है 8.9। दोनों के आंसर्स निकालोगे और आपस में एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। आसान था या नहीं? देखने में मुश्किल था, मगर स्टेप वाइज करोगे सब आसान होगा। आप लोग कैलकुलेट करो, अब चेक करते हैं। अच्छा सबसे पहले हम BC की लेंथ निकाल देंगे, तो ये हो गया 8.9 डिवाइडेड बाय 8.9 डिवाइड बाय cos 56, तो ये हो जाता है 15.91। और दूसरा हो जाता है cos 56 मल्टीप्लाई बाय 8.9, तो ये हो जाता है 4.97। दोनों को आपस में कर दिया माइनस 10.9। गुड गर्ल। तो आज की क्लास हम इधर तक ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर जो आके साइन लॉ, कोसाइन लॉ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो फर्दर ये एडवांस ट्रिग्नोमेट्री जिसे बोलते हैं, वो कंप्लीट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।